हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, साथ ही व्रत त्योहार की, और आपको आपका राशिफल भी बताने वाले हैं। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियेश त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। तो चलिए, पंडित जी हमारे साथ मौजूद है जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करने वाले हैं। साथ ही आज खास तौर पर आपको बताएंगे कि अस्त बुध हानि और तनाव का कारण बन सकता है, तो समय रहते उपाय जरूर कर ले। साथ ही आप हमें फोन कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 0771400877। तो कार्यक्रम की शुरुआत में अपने दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि कॉल करते वक्त अपने टीवी की आवाज आप बंद कर दें। तो चलिए पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हर दिन की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन शुक्रवार है। द्वादशी सायं 5:28 तक, हस्त नक्षत्र होंगे रात्रि को 6:48 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:59 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं अस्त बुध की। जी पंडित जी, सबसे पहले तो यही सवाल मन में है कि अस्त बुध को अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो अस्त बुध किसे कहते हैं? पहले बुध की तासीर समझ लें तो शायद बुध अस्त समझ में आए। बिल्कुल पंडित जी। बुध आमतौर पे बुध और सूर्य के बीच में 42 डिग्री से ज्यादा का फर्क नहीं रह सकता। मतलब बुध आमतौर पे सूर्य के साथ रहता है। जब सूर्य और बुध के बीच में 14 डिग्री का फर्क हो, मतलब बुध सूर्य के काफी करीब आ जाए, तो कहते हैं बुध अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य का तेज इतना है कि जिसके कारण बुध करीब आने से अपना प्रभाव खो देता है, यानी प्रभावहीन हो जाता है। इसे अस्त बुध कहते हैं। पंडित को लेकर कहा जाता है कि हानि और तनाव का ये कारण बनता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा सभी राशियों के लिए नहीं होता। कुछ राशियों के लिए ये फायदा भी देता है। हाँ, तो सवाल ये है कि ये कब तो फायदा देता है, कब तो बुराई देता है, ये देखने की चीज है। बुध इस समय जो है वो करीब 13 मई को प्रातः 6:26 पर अस्त हो रहे हैं, और बुध अस्त 3 जून को मार्गी हो जाएंगे, मतलब डायरेक्शनल हो जाएंगे, और 2 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध वक्री या अस्त 3 से 4 बार होता है साल में, और जब बुध सूर्य से आगे बढ़ जाता है तो 14 डिग्री का फर्क होता है। तो इस समय दिखाई पड़ता है कि बुध वक्री दिशा में, उल्टी दिशा में चल रहे हैं, इसलिए अलग अलग लोग कहते हैं कि बुध वक्री या अस्त हो रहा है। ज्योतिष में बुध को वाणी या बिजनेस, बुद्धि, लेन देन का कारक माना जाता है। यदि बुध अस्त हो जाए या वक्री हो जाए तो ये सारी चीजें या इन चीजों को करने वाले लोग इससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब बात बात पर झगड़े होते हैं, बात बात पर विवाद होता है, और चीजें जो है वो बहुत आसानी से संचालित नहीं होती। जैसे बुध को हम संचार व्यवस्था का, कम्युनिकेशन का, वाणी का, लेखन, गणित और तार्किक कार्यों का कारक मानते हैं। यदि बुध अस्त या वक्री हो जाए तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीजों में, इन सारी चीजों का संचालन जो है बिगड़ने लगता है, बात का बतंगड़ बनता है और चीजें काफी बिगड़ जाती हैं। कुछ लोग जो दिमाग का ही काम करते हैं, माने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उनको डिसीजन लेने में काफी परेशानी आती है। मगर ये अंतिम नहीं, बुध अच्छा भी फल देता है। बुध हस्त की स्थिति में कुछ लोग व्यापार में अच्छा धन लाभ लेते हैं, इनकम सोर्स बढ़ते हैं, और साथ में विवादों में भी विजय मिलती है। पंडित जी, राशियों पर अगर अस्त बुध है तो क्या प्रभाव, इसको लेकर हम बात करें, लेकिन फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो गए। तो बीजापुर से राजेश जी यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। क्या सवाल है, बताएं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं अभी नौकरी में हूँ, संविदा में हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं हो पा रहा है। अच्छा। बहुत ट्राई किया, लेकिन 1-2 नंबर से चूक रहा है, या फिर नंबर आने से कुछ घटना वटना हो जाता है, तो उस कारण जा नहीं पाता हूँ। अच्छा, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय आप बता दें, फिर पंडित जी आपको उपाय बताएंगे। जन्म तिथि है 18 सितंबर 1993। जन्म स्थान है बरकई, कोंडागांव जिला से, छत्तीसगढ़। तो चलिए पंडित जी, नियमितीकरण को लेकर वो बात कर रहे थे। जन्म का समय आप एक बार फिर से बता दें। समय है 3:30 या 4 बजे के बीच में है, इतना एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सुबह या फिर शाम को? सुबह का है। अच्छा जी। तो चलिए पंडित जी, नियमितीकरण को लेकर
चिंतित है, समस्या का समाधान बताएं। चलिए आइए देखते हैं आपका जो जन्म लग्न है उसके हिसाब से मुझे से लगता है सिंह लग्न होनी चाहिए आपकी, और जो जन्म का समय है वो लगभग 4 बजे के आसपास का है। और लग्न में शुक्र होने से एक तो स्वभाव भी है तनाव लेने का, मतलब एंग्जाइटी बाय डिफॉल्ट मिलता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या इन्हें नियमितीकरण में रेगुलर नौकरी का मौका मिलेगा, क्योंकि सिंह लग्न है और राशि कन्या है, सूर्य बुध चंद्रमा गुरु एक साथ धन स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इन्हें नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। तीसरे स्थान में मंगल है, काफी अच्छी एनर्जी है। सातवें स्थान में शनि, मैरिटल लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। भाग्येश मंगल तीसरे स्थान में, इसलिए कह सकते हैं कि आपको निश्चित तौर पे नियमितीकरण का मौका मिलेगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि कब, ये एक बड़ा विषय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो हम दशाएं देख रहे हैं उन दशाओं को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपको नियमितीकरण का मौका मिल सकता है, स्पेशली 10 अक्टूबर 2023 के पहले। अब सवाल ये है कि क्या इसके लिए कुछ करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। चलिए, इनकी समस्या का समाधान तो हो गया पंडित जी। अब डोगरगढ़ से अंकिता जी की कॉल लेते हैं। अंकिता जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम जी, सवाल बताएं। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभिषेक सिंह प्रताप, 10/10/1988, सुबह 7:15 बजे। सुबह 7:15 बजे। जन्म और जन्म का स्थान बता दें। जन्म स्थान राजनांदगांव है। राजनांदगांव। शादी के बारे में और नौकरी के बारे में मुझे पूछना था। शादी और नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। अभी क्या करते हैं? अभी दुकान है हम लोगों का, उसको वो चला रहे हैं। पापा जी एक्सपायर हो गए हैं 1 साल पहले। तो यही देखते हैं क्या भी वो नौकरी को, यही देखते हैं क्या भी वो नौकरी के लिए चुप जा रहा है बार बार। क्या इन्हें नौकरी मिलेगी, एक प्रश्न, या इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में व्यापार करना चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि इन्हें नौकरी ही करनी चाहिए, क्योंकि इनका तृतीय षष्ठम स्थान में ही इनका जन्म लग्न तुला है, राशि इनकी कन्या है, तो इन्हें नौकरी करनी चाहिए और नौकरी का समय आ रखा है, तो मुझे से लगता है नौकरी इन्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। बस एक चीज़ है कि इन्हें 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, शादी कब होगी? तो मुझे से लगता है इनकी जो जन्मलग्न तुला राशि कन्या है तो 7वें स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। अगर जल्दी से अर्क विवाह कराया तो निश्चित तौर पर जानिए कि जल्दी से इनका ब्याह भी हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष के भीतर ब्याह होने का योग है। अप्रैल से समय काफ़ी अनुकूल चल रहा है और 8 नवंबर 2021 के पहले शायद इनकी शादी हो जाएगी। अब एक तीसरा प्रश्न है, क्या इन्हें नौकरी मिल पाएगी? बहुत साफ। तो इस समय गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, फिर शनि का अंतर, थोड़ा भी प्रयास करने से इन्हें नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। व्यापार इनके लिए बेहतर नहीं है जी। और अब बारी है रायपुर से कैलाश जी की समस्या का समाधान करने की। कैलाश जी, क्या प्रश्न है आपका? कैलाश, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 26/8/1970। समय बता दें। समय है सवेरे 7:50। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है बैतूल। जन्म स्थान है बैतूल। चलिए, अपना प्रश्न पूछ ले आप पंडित जी से। मैं वर्तमान में जो भी प्रयास कर रहा हूँ पंडित जी, काम मेरे हो नहीं रही है। संतान मुझे है नहीं, संतान हेतु मैं इलाज करा रहा हूँ भोपाल में। तो उस कारण मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, और मेरा भविष्य कैसा है? मेरे को अड़चने बहुत आ रही कामों में, कोई काम में मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कन्या है, आपकी राशि मिथुन है, आपके पंचमे शनि अष्टम स्थान में है। संतान में भरपूर परेशानियां हैं, संतान होगी, ऐसा किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लें। मेरे हिसाब से संतान प्राप्ति में काफी परेशानियां हैं। दूसरा, कन्या लग्न है और इसमें लग्न में शुक्र है, तो तनाव भी काफी ज्यादा है। तो इस तनाव से भी आपको मुक्त करने के लिए आपको नित्य दुर्गा जी का दर्शन करना चाहिए, और हो सके तो एक घी का दिया जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ये आपके लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहने, शुक्रवार का व्रत करें, तो ये दोनों ही परेशानियां दूर हो सकती हैं। मगर कोशिश करें कि एक बार अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें, सर्पश्राद्ध और रुद्राभिषेक कराएं, और फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। पंडित जी, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि अस्त बुद्धि से जो हानि और तनाव के कारण कुछ राशियों में हो सकते हैं, उसके लिए उपाय क्या करने होंगे। उसके बाद हम गाजियाबाद से अनिल जी की कॉल लेंगे।
सही कहा आपने। कहा कि 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि को देखते हैं कि वाले जातकों के लिए आर्थिक सुधार हो सकता है, परेशानियां दूर हो सकती हैं। शिव जी पर तिल का तेल चढ़ाएं और गजक बच्चों में वितरित करें तो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इन्हें कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं, योजनाएं पूरी होंगी। आपको अपने काम के तरीके थोड़े से बढ़ाने, ठीक करने होंगे, खर्च थोड़े से बढ़ रहे हैं। समय आपके लिए अच्छा है, अस्त होना आपके लिए काफी सेहतमंद रहेगा। क्या करें, 43 सिक्के 4 नारियल भगवान गणेश जी में अर्पित करें, गायत्री के मंत्र जाप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनाई की इस राशि वाले जातकों के लिए अस्त बुध जो है वो काफी फायदेमंद रहेगा, परंतु यात्राएं करनी पड़ सकती है, इससे आपको काफी फायदा होगा, काफी रेस्पेक्ट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी मिल सकती हैं। क्या करें, गणपति का पूजन करें, गणपति को दूध चढ़ाएं तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को बुध के अस्त होने से काफी परेशानियां हो सकती हैं। सेविंग्स खत्म हो रही हैं, खर्च बढ़ रहे हैं और वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें, लेन देन में भी सावधान रहें और जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत सावधानी से करें। क्या करें, हरी मूंग का हलवा गणपति में चढ़ाकर बांटे और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश का पूजन करें तो फायदा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि यानी कर्क राशि वाले जातकों को बुध के अस्त होने पर काफी परेशानी हो रही है, अभी तक ये देखा। सिंह राशि की बात करें तो रोजमर्रा के कामकाज समय पर पूरे हो जाएंगे, चीजें भी बेहतर होंगी और कार्य क्षेत्र में काफी तरक्की मिल सकती है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की योग है। मैरिटल लाइफ के लिए समय काफी अच्छा। क्या करें, बच्चों को मूंग की बर्फी खिलाएं, गणपति का जाप करें तो इससे फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। कन्या राशि के बाद ये दूसरी राशि है जिसमें सेहत की थोड़ी सी परेशानी, कामकाज में रुकावटें, थोड़ी सी यात्राएं हो सकती हैं, कर्ज बढ़ सकता है, लेन देन की समस्याएं हो सकती हैं और आपकी बातों का अर्थ भी गलत लगाया जा सकता है। पर आप मेरी बातों का अर्थ बिल्कुल मत लगाइएगा ये गलत, क्योंकि मैं यथावत कह रहा हूं। क्या करना चाहिए, तो गणपति का पूजन करें, इलायची बांटें तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि योजनाएं आपकी काफी इफेक्ट हो सकती हैं। बुध के अस्त होने पर रुकावटें आ सकती हैं, परेशान हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जाही यात्राएं हो सकती हैं। आपकी मैरिटल लाइफ के लिए समय तो वैसे अच्छा है, पर दुविधा से बचना चाहिए। वाणी पर संयम रखें वरना चीजों में काफी परेशानियां आ सकती है। क्या करें, कन्याओं को खट्टे फल खिलाएं और साथ में गणपति के दर्शन करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। बुध के अस्त होने से प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, वाहन को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, खर्च भी करना पड़ सकता है, सुख थोड़े से कम होंगे। माता की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, कार्यक्षेत्र में कामकाज को लेकर तनाव बढ़ सकता है। क्या करें, आपको भी गणपति की पूजा करनी चाहिए और हरे फल का भोग लगाना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इसमें पराक्रम बढ़ेगा, दूसरों के काम से मदद पूरे होंगे, छोटी यात्राएं हो सकती हैं, साहस बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी और परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। क्या करें, मूंग की खिचड़ी का भोग लगाएं, सत्यनारायण की कथा सुने तो आपके लिए फायदा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इसमें सेहत को लेकर के काफी परेशानियां आ सकती, चोट लगने की संभावना है, परिवार में गलतफहमी, बातों का बतंगड़ बन सकता है, बुध के कारण धनहानि भी हो सकती है, मगर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती, खासकर ननिहाल में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। क्या करें, अथर्वशीर्ष का पाठ करें, लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी का दान करें तो आपको फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में फिर से मुझे ऐसा लगता है थोड़ी परेशानी, कामकाज में भी कुछ फायदा हो सकता है, कुछ कामों में बाद परेशानियां आ सकती हैं। बुध के कारण से रोजमर्रा के कामों में योजनाएं बना सकते हैं, उन पर काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ कामों में देरी की संभावना एकदम बन सकती है। मैरिटल लाइफ में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। हेल्थ को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जब आप गाड़ी चला रहे हो तो चोटें लग सकती है। क्या करें, हरी चूड़ियों का दान करें, गणपति का मंत्र जप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते तो मीन राशि की। मीन राशि में आपको धन लाभ मिल रहा है, खर्च बढ़ने के योग हैं, यात्राएं हो सकती है, बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन के योग बन सकते हैं, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा, विवाद भी हो सकते हैं, इसलिए विवादों से बचकर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या करें, सत्यनारायण की कथा का पाठ करें और पंजीरी का भोग लगाएं। कुल मिलाकर के ऋतु जी, जब कभी भी बुध खराब हो तो आपको मोटे तौर पर गणपति का पूजन करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने बता दिया कि उपाय क्या क्या करने हैं। अब अनिल जी की कॉल हम ले लेते, वो हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए। अनिल जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा है ना मेरे अपनी बिटिया के बारे में पूछना है। उसका जन्म तिथि है 26 फरवरी 1988। एक बार फिर से बताइए। बिटिया का नाम है छवि और जन्म तिथि है 26 फरवरी 1988, 3:50 AM दिल्ली। समय बताइए। 3:50। आप क्या स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं? हाँ जी, स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं? नहीं, स्पीकर फोन से बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ।
क्या जानना चाहते हैं? की शादी हो रही है। चलिए आइए देखते हैं, शादी नहीं हो रही है। तो में शनि मंगल है, जब कभी भी शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में हो और मंगल राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शादी में काफी विलंब हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें और साथ में शादी से पहले कुंभ विवाह करें। नरेंद्र मोक्ष शादी के साथ में तो निश्चित तौर पर 1 वर्ष के भीतर इनकी शादी लग जाएगी। तो चलिए इनकी समस्या का समाधान तो कर दिया, साथ ही जितने कॉलर्स ने अपनी समस्याएं पूछी सबका समाधान आपने किया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो सितारे हमारे में आज के फिलहाल इतना ही, कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार। हर बार तुमसे वही हो रहा है, ये भी तो तकलीफ है ना। मूड मस्ती में फिर हाँ, गाने वाने में बिजी हो जाता है, सच में भूल जाते हैं और कैसे ही भूल जाते हैं पता नहीं।